हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि लाइफ पार्टनर कैसे चुनें। एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है, आपको पता है। तो जब भी हम शादी के लिए अगर किसी लाइफ पार्टनर को अगर हम चुनते हैं, तो वो हमें क्या देख के करना चाहिए। तो बेसिकली होता क्या है कि हम जब कभी भी लाइफ पार्टनर के लिए चुनते हैं, जब भी हम तो जैसे घर वाले या कोई भी कहते हैं ना कि अरेंज मैरिज बेटा कर लो, या लड़की को कहते हैं कि आप इस लड़के से शादी करो। तो होता क्या है कि लड़कियां बोल नहीं पाती हैं कुछ, और लड़के भी आजकल क्या है कि अरेंज मैरिज में अगर घर वालों को जो रिश्ता अच्छा लग गया, वो बस कहते हैं बेटा, लड़की को कहेंगे बेटा पैसे वाले हैं और अच्छी जॉब है, कर लो। और उसके बाद लड़के वालों को कहते हैं कि लड़की सुंदर है और शादी कर लो। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, आपको मैं एक बार बताता हूँ आज। शादी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये पूरी लाइफ की बात है। तो इसमें होता क्या है कि अगर आपने गलती कर दी, अगर आपने बेहिचक ऐसे ही आपने हाँ बोल दिया कि हाँ मुझे शादी करनी है, तो उसके बाद दिक्कत कहाँ पे आ जाएगी आपके साथ कि पूरी लाइफ ख़राब हो जाएगी, पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी आपकी। तो आपको करना क्या पड़ेगा उसके लिए, बेसिकली आप पहले घर वालों को आप ये कन्विंस कर लो कि सबसे पहले आप समझोगे जो आपको जानना है लड़की के बारे में, कि उसका नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी सोच कैसी है। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी उसके बाद चीज़ें आएंगी। पैसे कम चलेंगे, कुछ भी चीज़ कम चल जाएगी, लेकिन अगर ये तीनों चीज़ अगर कम है तो फिर लाइफ नहीं कट पाएगी आपकी, अब आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो कभी भी क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जिससे आप शादी कर रहे हो उसकी सोच कैसी है। कहीं उसकी सोच ऐसी तो नहीं है कि कहीं शक की नेचर हो, शक करने वाली नेचर हो, आपकी लाइफ झंड हो जाएगी। कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, तो कहाँ जा रहे हो, ठीक है, या कहाँ जा रही हो, और मुझे बता के जाना चाहिए था, कॉल बिजी आ गया, अगर मान लो कहीं बाहर, तो किससे बात कर रही थी। ये शक की नेचर वालों से लाइफ हो जाती है ख़राब। तो कभी भी ऐसे लोगों से दूर रहो आप। तो अब आप कहते होगे कि अरेंज मैरिज में कैसे पता चलेगी ये चीज़ कि कैसे जाने कि उसको, क्योंकि स्टार्टिंग में 1-2 मीटिंग में तो वैसे भी लोग अच्छे बने रहते हैं, अपनी चीज़ों को बताते नहीं हैं, अपनी गलत चीज़ों को बताते नहीं है ना, कि क्या क्या मतलब मेरे अंदर खामियां हैं। तो बेसिकली आपको वो चीज़ 1-2 चीज़ों में 1-2 बार मिलने में पता नहीं चल पाएंगी। आपको वो चीज़ें पता चलेंगी जब आप उससे रेगुलर आप बात करोगे, आप नंबर है आपके पास, तो कुछ भी जितना वो चीज़ें मुंह से बाहर निकल आई आती हैं कि क्या नेगेटिव चीज़ें हैं, तो आपको करना क्या है। बेसिकली इसके लिए आपको ये करना है कि आप उससे मिलो, आप बार बार जाके मिलो, आप मिल के जाके एक बार देखो कि एटलीस्ट क्या सामने वाले का मतलब वो अपनी अपने आप को क्या सब अच्छा अच्छा ही बता रहा है, अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं बता रहा है। तो फिर आप बच जाओ, क्योंकि अगर कोई भी अपनी सिर्फ अच्छी बातें बता रहा है, इसका मतलब है कि उसके पीछे बहुत सारी बुराइयां हैं जो वो आपको नहीं बताएगा। वो चीज़ आपको पता करनी पड़ेंगी। आप जैसे पता करो, आप उसके फ्रेंड के थ्रू या किसी उसके आप स्टेटस देखो, आप सब कुछ चेक करो, आप उसका बायोडाटा पता करो, बैकग्राउंड चेक करो। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप लड़के को आप सुंदर देख के शादी कर लो, हो सकता है कि वो बहुत ड्रिंक करता हो, रात में ड्रिंक करता हो, उसका नेचर गुस्सैल है और वो इधर उधर की चीज़ें करता हो। तो आप वो सब चीज़ें एक बार आप पहले पता कर लो, अच्छे से कंफर्म कर लो, उसके बाद ही आप शादी के लिए हाँ बोलो, क्योंकि शादी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने एक बार हाँ बोल दी, शादी हो गई, तो बार बार शादी नहीं होनी आपकी, और बाद में फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। सोच कैसी है उसकी, उसकी सोच जानने की कोशिश करो, आप उससे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करो, ऐसी चीज़ें उसके ऐसे टॉपिक पर उसका व्यू लो, उसकी सोच कैसी है, उसका सोच आपको पता चल जाएगा उसकी सोच जब इतनी ख़राब है। क्योंकि होता क्या है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 21st सेंचुरी में आज जी तो रहे होते हैं, लेकिन उनकी जो सोच है वो 16th सेंचुरी 15th सेंचुरी वाली होती है। तो वैसे लोगों से आपको बचना पड़ेगा। तो बाकी चीज़ें तो आप फिर भी एक बार मैनेज कर लोगे आप कि कैसे क्या करना है, लेकिन आप अगर एक बार गलत सोच वाले लड़के के चक्कर में पड़ गए या गलत सोच वाली लड़की के चक्कर में पड़ गए, तो आपकी लाइफ बिल्कुल ही झंड हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सोच अच्छी होनी चाहिए, उसका नेचर अच्छा होना चाहिए, उसका बिहेवियर कैसा है, उसको वो बिहेव कैसे करता है लोगों से। कुछ लोग होते हैं ना, उनका एक अलग ही ईगो होता है। वो शादी के पहले आप समझ में आ जाएगा कि उनके पास चाहे पैसे हों या ना हो, उनका ईगो बिल्कुल आसमान पे रहता है। आपसे वो मिलेंगे तो ऐसा एटीट्यूड से मिलेंगे कि आपको लगेगा यार कि ये तो किसी राजा का बेटा है लगता है, लेकिन चाहे वो राजा का बेटा ना हो, वो गंगू तेली का बेटा हो, लेकिन वो उसका एटीट्यूड बहुत प्रॉब्लम रहता है। वो आपको पूरी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, उसके एटीट्यूड को आप कितना झेल पाओगे। तो ऐसे लोगों से आप बचो। आपको स्वीट लड़का चाहिए, आपको स्वीट लड़की चाहिए, बेसिकली जो आपकी केयर करे, आप उसका अच्छा बिहेवियर हो, उसका नेचर अच्छा हो, जो आपकी रिस्पेक्ट करे, आपको ऐसा चाहिए। और ये चीज़ें लव मैरिज में तो हमें मिल जाती हैं, क्योंकि लव मैरिज में हमें चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि ये कैसा है, क्योंकि वो चीज़ें एक टाइम स्पेंड करने के बाद चीज़ें समझ में आ जाती हैं, इसका नेचर बिहेवियर कैसा है। लेकिन अरेंज मैरिज में सबसे ज़्यादा इशू होता है, इसलिए लोग आज भी डिबेट चलती रहती है कि लव मैरिज अच्छा है कि अरेंज मैरिज अच्छा है। मैं आपको दोनों चीज़ों में बताता हूँ कि लव मैरिज इज़ बेस्ट। अरेंज मैरिज भी अच्छा है, लेकिन वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करेगा। अगर आपको अच्छा लड़का मिलेगा तब तो आपकी किस्मत ठीक है, अगर आपको खराब लड़का मिल जाएगा तो आपकी किस्मत बहुत बेकार है। अरेंज मैरिज में किस्मत का बात होता है। शादी एक जुआ हो जाती है, एक जुआ, जैसे जुआ खेल दो और जुआ खेलने के बाद आपको कुछ पता नहीं होता आप हारोगे कि जीतोगे। शादी एक जुआ है, वैसे ही अरेंज मैरिज का।
लेकिन लव मैरिज में आपको सब कुछ क्लियर रहता है, उसका सब कुछ पता रहता है। तो वो चीज़ भाई आप सब लोग को बता रहा हूँ कि इसलिए प्लीज़ आप अरेंज मैरिज अगर कर रहे हो, सबसे पहले आप जाँच परख लो, पूरी ज़िंदगी का सवाल है, वरना पूरी लाइफ आपकी ख़राब हो जाएगी। और उसके बाद आप फिर रोते रह जाओगे, आप घर वालों को भी बताओगे, घर वाले भी नहीं सुनेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप ही को झेलना है, आप ही को सब कुछ करना है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको और क्या करना है। आपको बेसिकली आपको मैंने बताया नेचर जानना है, आपको उसकी सोच जाननी है कैसी है, उसका बेसिकली एटीट्यूड कैसा है वो आपको जानना है, ठीक है? उसका बिहेवियर कैसा है आपको वो जानना है, उसकी कुछ नेगेटिविटी जो उसके अंदर और चीज़ें हों जो एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें आपको लगती हैं, जिस पे आपको शक हो, आप मुझे कर सकते हो, क्योंकि ये जज करना अच्छी बात है शादी के पहले, क्योंकि शादी के पहले तो जज करने का मौका आपको मिलेगा, लेकिन शादी के बाद आपको जज करने का मौका नहीं मिलेगा। ये आप गांठ बांध लो मेरी बात। तो जितना आप जज करो अच्छी बात है, स्टार्टिंग में परख लो, क्योंकि अगर आपने शादी के लिए मना कर दिया तो किसी और से आप शादी कर लोगे तो आपकी लाइफ बच जाएगी। लेकिन अगर आपने घर वालों के दबाव में या किसी के दबाव में आकर अगर आपने शादी कर ली तो पूरी ज़िंदगी आप रोते रह जाओगे, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, कोई हेल्प नहीं करेगा और आप परेशान हो जाओगे उसके बाद। तो इसीलिए फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, जो 4 चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। बाकी इसके बाद आएंगी पैसा और नौकरी, घर, ये सब बाद में आएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप शादी के बाद आपका पैसा भी है लेकिन लड़के का नेचर अगर अच्छा नहीं है, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, उसकी सोच ख़राब है और वो बाहर गलत काम करता है, तो आप रो रो के आप परेशान रहोगे, उसको छोड़ने का सोचोगे आप, ठीक है? इसीलिए जितने डाइवोर्स हो रहे हैं आजकल वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि उन दोनों ने शादी के पहले समझे नहीं। शादी 1 साल तक बहुत अच्छा चला, 1-2 साल तक तो बहुत अच्छा चला, लेकिन जब धीरे धीरे सामने वाले की चीज़ें पता चलती गई और लड़ाइयाँ शुरू हो गई, और लड़ाइयाँ जहाँ शुरू हो जाएंगी ना उसके बाद कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, आप लोग लड़ाइयाँ करोगे। स्टार्टिंग में देखो छोटी मोटी क्लासेस तो होते रहते हैं, ठीक है, उसको मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब लड़ाइयाँ ज़्यादा होने लग जाती हैं और एक दूसरे को आप समझ ही नहीं रहे हो, एक दूसरे को नीचा गिराने पे लगे हुए हो। प्यार क्या है बेसिकली? रिश्ते में प्यार वो है जो आप सामने वाले को ऊपर उठाते हो, खुद को नीचा करते हो। लेकिन अगर आप अपने आप को ऊंचा उठा रहे हो, आप हर चीज़ में सामने वाले को कह रहे हो कि नहीं तुम गलत हो, नहीं तुम्हारी गलती है, नहीं तुम ये ऐसा कर, तुम अपने आप को आप बेस्ट दिखाते हो, बेसिकली आप दबा रहे हो। तो रिलेशनशिप में दबाना नहीं चलता है, आप दबा नहीं सकते हो किसी को, आपको बेसिकली म्यूचुअल रहना पड़ेगा। आपको एक दूसरे के साथ, जिसको कहते हैं ना कि गाड़ी के 2 पहिए, एक बाइक के 2 पहिए की तरह रहना पड़ेगा, दोनों पहिए चलेंगे तभी वो बाइक चलेगी, ठीक है? तो अब एक पहिया कह दे मैं तो चलूँगा ही नहीं, तो फिर वो बाइक आगे बढ़ नहीं पाएगी। तो इसलिए आपको ये चीज़ बहुत ध्यान देनी पड़ेगी, और मेरी ये चीज़ आप बिल्कुल अच्छे से आप समझ लो, आपकी लाइफ आपकी बन जाएगी और बच जाएगी। नहीं तो आपकी लाइफ ख़राब होना तय है। आप लड़की हो या लड़के हो, आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। शादी से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, क्योंकि ये आपको पूरी लाइफ की बात होती है, ये कोई 6 महीने साल भर की बात नहीं होती। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में तो चलो फिर भी आप ब्रेकअप कर सकते हो, आप इजीली आप किसी और के पास जा सकते हो, आप अचानक से कुछ भी कर लो, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन शादी में तो सबको पता चलता है, और ये दूर दूर तक आपको एक ऐसा इंडिकेशन देगा कि आप ऐसा सोचोगे कि मैं बर्बाद हो गया हूँ। तो ये सबसे ख़राब चीज़ होती है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी पड़ेगी। तो आप शादी के पहले आप मिलो, 2-3 बार मिलने से कुछ नहीं होगा, 2-3 बार मिलोगे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मिलने पे सभी अपने आप को कहेंगे कि मैं तो कृष्ण भगवान हूँ, मैं तो उनके जैसे मेरा नेचर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टार्टिंग में 2 से 3 बार मिलने के बाद ही आपको पता चलेगा, जब आप उससे मिलोगे और उससे आप बातें करोगे, तब जाके आपको पता चलेगी ये बातें कि उसका नेचर कैसा है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं, जिससे कि वो बच जाएँ। ठीक है, वो ये वीडियो देखने के बाद एटलीस्ट ज़रूर बच जाएंगे और वो समझेंगे सामने वाले पार्टनर को कि वो पार्टनर कैसा है। अगर अच्छी नहीं है या अच्छा नहीं है तो आप बिल्कुल क्विट कर जाओ, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है। ज़बरदस्ती रिश्ता निभाने से कोई फ़ायदा नहीं है, लाइफ आपकी ख़राब होगी। तो अपने लिए आप इस चीज़ के लिए सेल्फिश हो जाओ, आप तुरंत दूसरे के पास मूव ऑन हो जाओ, उसको पढ़को जाके उससे शादी करो आप। ठीक है दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।